Guys, now let's learn about bodybuilding food. The food which contain proteins is called bodybuilding food. ऐसे फूड जिनमें प्रोटीन पाए जाएंगे न्यूट्रिएंट के तौर पे उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो डैमेज सेल होते हैं उनके रिपेयर में मदद करता है और न्यू सेल के फॉर्मेशन में मदद करता है, जिससे कि हमारे बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ हो पाता है। हमारे बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ कौन करता है? प्रोटीन, जो कि किस तरह के फूड में पाए जाते हैं? तो बॉडी बिल्डिंग फूड में। ठीक है, चलिए अब लाइन बाय लाइन देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं और उनमें जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट प्रोटीन होता है उसके क्या सब फंक्शन है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ द बॉडी सेल एंड टू रिपेयर वर्न आउट सेल एंड टिश्यू। जितने भी हमारे सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके रिपेयर में जो कि डैमेज हो चुके हैं उनके रिपेयर में और न्यू सेल और टिश्यू के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और यही कारण है कि ग्रोइंग चाइल्ड में बॉडी बिल्डिंग फूड का ज़्यादा ज़रूरत होता है। प्रेग्नेंट वोमेन, जो कि गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी प्रोटीन्स का ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि उनके शरीर में डबल काम होते रहता है। एक तो इन्फेंट बेबी जो होता है उसके ग्रोथ में प्रोटीन्स का ज़रूरत होता है और प्लस जो मदर होती हैं, माएँ होती हैं, उनके बॉडी का भी उनके बॉडी का जो खुद का जो डैमेज कहीं पे हुआ हो, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो, तो दोनों काम साथ में साइमल्टेनियसली चलता है। तो इसलिए उनके बॉडी में बॉडी बिल्डिंग फूड का ज़्यादा ज़रूरत होता है, मतलब कि उनके बॉडी में प्रोटीन्स का ज़्यादा ज़रूरत होता है। उसके बाद आता है प्रोटीन आर पॉलीमर, दे आर मेड अप ऑफ ए स्मॉल यूनिट मोनोमर कॉल्ड एमिनो एसिड। अब पॉलीमर बहुत कम बुक में लिखा रहता है, लेकिन मैं जिस बुक को फॉलो करता हूँ उसमें पॉलीमर वर्ड लिखा हुआ था, मोनोमर वर्ड लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको इन दोनों वर्ड से भी अवगत करा दूं। तो पॉलीमर वैसे सब्सटेंस को, वैसे केमिकल कंपाउंड्स को कहा जाता है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल करने का मतलब जो कि नेचुरली पाया जाए, पहले से ही नेचर में मौजूद हो। आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रिपेयर किया गया हो। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बात कर रहे थे पॉलीमर की। तो पॉलीमर वैसे नेचुरल या केमिकल कंपाउंड वैसे नेचुरल या आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हो। ठीक है, जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हो उन्हें पॉलीमर कहेंगे। और उतने सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें मोनोमर कहा जाता है। जिससे बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनसे पॉलीमर बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोमर। मोनोमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे कि कोई भी पॉलीमर बना होता है। और प्रोटीन जिस मोनोमर से बना होता है, प्रोटीन एक तरह का पॉलीमर है, क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है। उनका नाम क्या है? मोनोमर। और प्रोटीन में जो मोनोमर होते हैं उसको एमिनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। तो ये लाइन क्लियर है? इस लाइन को ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये लाइन आगे आपको पॉलीमर वर्ड और मोनोमर वर्ड आगे आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अभी क्लियर हो लीजिए। पॉलीमर जो होते हैं वैसे नेचुरल या आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड होते हैं जिससे कि कोई भी जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हो, उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीमर। और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल जिनसे कि कोई भी पॉलीमर बना होता है उसे मोनोमर कहते हैं। और हर एक पॉलीमर का अलग अलग मोनोमर होता है। जैसे कि प्रोटीन एक पॉलीमर है और उसका मोनोमर क्या है? एमिनो एसिड। क्या है? एमिनो एसिड। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन्स के सोर्स क्यों देखते हैं। ठीक है, तो पल्सेज हो गए, एग हो गए, फिश हो गए, मिल्क हो गए, मीट हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, मतलब कि इन सब से हमारा बॉडी बिल्डअप होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिएंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग जो फूड होता है उसका न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़े थे, मतलब कि एनर्जी गिविंग फूड में भी पढ़े थे और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है? व्हाइट पोर्शन, एक तो सबको ही जानते होंगे, एग का जो बाहरी परत होता है जिसको हम लोग छील के हटा देते हैं। और उसके बाद उसके अंदर के पोर्शन में एक व्हाइट पार्ट होता है और एक येलो पार्ट होता है। ठीक है, एक व्हाइट पार्ट होता है, एक येलो पार्ट होता है। तो जो व्हाइट पार्ट होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है। रिच इन प्रोटीन कहने का मतलब उसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। और जो पीला पार्ट होता है, येलो पार्ट होता है, वो रिच इन फैट होता है, मतलब कि उसमें फैट ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाइट पोर्शन कंटेन्स प्रोटीन वेयर एज येलो पोर्शन कंटेन्स फैट।
मतलब कि व्हाइट पोर्शन जो एग का होता है वो प्रोटीन कंटेंट करता है, जबकि वेराज मतलब जबकि, ठीक है, वेराज का हिंदी जबकि। येलो पोर्शन होता है वो फैट कंटेंट करता है, ठीक है। एग का जो येलो पोर्शन होता है वो फैट कंटेंट करता है वो, और जो रिमेनिंग ये व्हाइट पार्ट होता है वो क्या कंटेंट करता है, प्रोटीन, ठीक है। क्या कंटेंट करता है, प्रोटीन। एग सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है, ठीक है। क्या है, मिनरल है, ठीक है। मिनरल एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो एग सेल मतलब एग का बाहरी जो लेयर होता है जिसको हम लोग खाने से पहले छील के हटा देते हैं उसको एग सेल कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एग सेल। वो किस चीज से बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और अगर जो बर्ड्स एग देती हैं, एग ले करती हैं, ठीक है, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होगी तो क्या होगा, उनका सेल जो होगा कमजोर हो जाएगा। बेसिक सोचने वाली बात है, ठीक है। अगर हम लोग दीवार में सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, दीवार बनाने में सीमेंट का यूज करते हैं और सीमेंट हम इसमें कम देंगे तो क्या होगा, दीवार हमारा कमजोर हो जाएगा। उसी तरह बर्ड्स के जो एग बनते हैं उसके एग के सेल में बनने में जो चीज जरूरी होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बर्ड्स के जो एग होते हैं, एग के सेल के प्रिपरेशन में, सेल के फॉर्मेशन में, सेल ध्यान रखिएगा, CL सेल नहीं, CELL सेल नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, SHELL, ठीक है, SHELL, ये सेल अलग हो गया, यहाँ पे SHELL, ये सेल अलग होता है, ठीक है। तो बर्ड्स के जो एग होते हैं उनके सेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट बर्ड्स में इसकी कमी हो जाए तो उनके जो एग सेल होंगे वो कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है बॉडी बिल्डिंग फूड का पोर्शन। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रोटेक्टिव फूड को, ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड को। और हाँ, बॉडी बिल्डिंग जो फूड होते हैं जिसका न्यूट्रिएंट प्रोटीन होता है, इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ब्लड जो होता है हमारा वो रेड कलर का होता है, ये तो सभी जानते होंगे, ठीक है। रेड कलर जिस चीज के कारण होते हैं उसी चीज को हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्लियर है। हमारा ब्लड रेड जिस पिगमेंट के कारण, जिस मॉलिक्यूल के कारण हमारा ब्लड रेड होता है, उसी पिगमेंट को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड जैसे कहीं कुछ कट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, पहले ब्लीडिंग होता है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, फिर वहाँ पे ब्लड का पपड़ी आ जाता है छोटा सा, तो वो क्या होता है, वो ब्लड के ब्लीडिंग को रोक देता है, ब्लड के फ्लो को रोक देता है, तो ठीक है। तो वो भी प्रोटीन का काम हो गया, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना, ठीक है। उसके बाद आरबीसी जो होता है रेस्पिरेटरी गैस, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम लोग नाक में लेते हैं ऑक्सीजन, नाक से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, और वो लंग्स तक जाता है, तो लंग्स तक कौन पहुंचाता है, यही हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन यही हो गया। रेस्पिरेटरी गैसेज मतलब जो हम सांस में गैसेज लेते हैं या फिर छोड़ते हैं उसको रेस्पिरेटरी गैसेज कहते हैं, ठीक है। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को नाक से लंग्स तक कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। फिर लंग्स में क्या होता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है हीमोग्लोबिन में, और फिर वो नाक से बाहर आ जाता है, और फिर यहाँ लंग्स में जो होते हैं, फिर वहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके फिर डिफरेंट सेल में पहुंचा देते हैं, वहां पे फिर उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन थे हीमोग्लोबिन के। और हीमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, उसका क्या होता है, हमारे मतलब सेल्स को स्ट्रक्चरल फंक्शन देता है, मतलब उसके शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। ये बोन वोन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब फंक्शंस हो गए प्रोटीन के। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।